क्लास 7th और 8th हम चैप्टर 8 में कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पांचवी विभक्ति तक पढ़ लिया था। आज हम पांचवी विभक्ति और इसके बाद जो ये विशेष दिया हुआ है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक पढ़ेंगे। संबंध कारक, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है। नेक्स्ट, राजीव का बल्ला टूट गया। ठीक है, अब इसमें नीचे पढ़ेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में भाई का संबंध हेमंत से तथा बल्ले का संबंध राजीव से है, अतः यहाँ संबंध कारक है। अर्थात यहाँ पे एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा है। इसके नाम से ही पता चल रहा है संबंध कारक। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है इसकी, जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में आए हुए दो संज्ञा होगी या दो सर्वनाम होगा उसका आपसी संबंध बताया जाएगा, तो ऐसे संबंध बताने वाले शब्दों को ही संबंध कारक कहा जाता है। अर्थात इन दोनों संज्ञाओं के बीच में जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध है, तो ऐसे शब्दों को ही हम संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ पे इसका संबंध कारक के परसर्ग अर्थात इनके कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, ये इनकी कारक चिन्ह होते हैं। अर्थात वाक्य में जब ऐसे कारक चिन्ह आते हैं का, के, की करके, रा, रे, री, ना, ने, नी, जैसे आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या था, की था। हेमंत अपने भाई की। ठीक है, इसके बाद फिर राजीव का। अब राजीव और बल्ला दोनों के बीच में क्या है, का है। इन दोनों के संबंधों को ये बता रहा है। अर्थात इससे हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो ये हमारा क्या हुआ, संबंध कारक। ठीक है, इसके बाद फिर संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है। अब हम क्वेश्चन करेंगे यह किसका घर है, तो हमें आंसर में क्या निकलेगा, महेंद्र सिंह धोनी का। ठीक है, तो यहाँ पे धोनी का ये क्या है, हमारा संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब भी हम क्रिया से ऐसा करके क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में जो आएगा वही हमारा क्या होगा, संबंध कारक होगा। दूसरा है हमारा कल अनीता की शादी है। अब क्वेश्चन करेंगे कल किसकी शादी है। अब यहाँ क्या हो गया, अनीता का या अनीता की। इसके बाद फिर वरुणा दादी के साथ स्कूल गई। वरुणा किसके साथ स्कूल गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दादी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका कि एक दूसरे का संबंध। जैसे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी का घर, महेंद्र सिंह धोनी और फिर घर, इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या था, शादी के बारे में था। नेक्स्ट, अनीता की शादी अर्थात समय से अनीता की शादी का संबंध, कल अनीता की शादी है। ठीक है, समय से अनीता की शादी का संबंध था, आज और कल, परसों, ऐसे करके। इसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या था, वरुणा दादी के साथ स्कूल गई। वरुणा की दादी और फिर स्कूल, इन दोनों का संबंध हो रहा था। ठीक है, वरुणा और फिर दादी, उसके बाद फिर स्कूल। इसके बाद फिर उपर्युक्त वाक्यों में ये आपका संबंध कारक था, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब फिर हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति हमारी क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है मछली पानी में रहती है। दूसरा है आपका रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। नीचे की लाइन पढ़ेंगे, उपर्युक्त वाक्यों में पानी में तथा रक्षाबंधन पर शब्दों से क्रिया के साथ समय, स्थान, अवसर आदि का ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें किसी समय, स्थान या फिर अवसर आदि का पता चलता है वो क्या कहलाता है,
अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे इसमें है आपका पहला क्या था, मछली पानी में रहती है, तो इसमें क्या था, में जो है वो हमें इनके बारे में बता रही है। और वो कैसे, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार, ठीक है, जो जिस चीज़ पे टिका होता है, जो जिस चीज़ से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे है मछली पानी में रहती है, तो मछली किस पे टिकी हुई है, पानी में, ठीक है, पानी उसका आधार है, वो पानी में रहती है। इसके बाद फिर रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। अब यहाँ पे क्या है, रक्षाबंधन और फिर भाई बहन, तो वो यहाँ पे क्या है, अवसर, अवसर के बारे में ज्ञात हो रहा है। और यहाँ पे क्या था, पहले एग्जाम्पल में स्थान के बारे में हमें पता चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का ज्ञान होगा, समय, स्थान और फिर अवसर। अवसर है कि रक्षाबंधन पर, ठीक है, यहाँ पे अवसर से संबंधित है रक्षाबंधन, जिसमें भाई जो है बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते हैं, अर्थात इनका जो कारक चिन्ह होता है वो में तथा पर होता है। इसके बाद फिर अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, उत्तर प्राप्त ही अधिकरण कारक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ करके क्वेश्चन किया जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कुल्फ़ी में पिस्ता बादाम डाला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है, इसमें आंसर में क्या आएगा, कुल्फ़ी में। फिर छत पर सोनिया की किताब रखी है, सोनिया की किताब कहाँ रखी है, छत पर। इसके बाद फिर पेड़ पर मैना बैठी है, मैना कहाँ बैठी है, पेड़ पर, ठीक है। तो यहाँ पे समय और स्थान का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें जिस चीज़ पे आधारित होती हैं, जिस समय पे होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण कारक। जैसे कुल्फ़ी में बादाम पिस्ता डाला गया, तो यहाँ पे क्या है, कुल्फ़ी और फिर बादाम पिस्ता, तो वो उसका आधार क्या था, कुल्फ़ी। फिर यहाँ पे छत पर सोनिया की किताब रखी है, तो किताब का आधार क्या था, छत। मैं पेड़ पर मैना बैठी है, मैना का आधार क्या है, पेड़, ठीक है। तो पेड़ पर, छत पर और कुल्फ़ी में, यह था आपका अधिकरण कारक, अर्थात जहाँ पे कोई चीज़ आधारित होती है या जिस चीज़ से जुड़ी रहती है वो, वही हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण कारक। लास्ट है आपका अष्टम है आपका संबोधन कारक, ठीक है। ओ लड़के जरा सुनो तो, दूसरा अरे नमिता तुम कब आए। उपर्युक्त वाक्यों में लड़के तथा नमिता शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है। इनके साथ ओ तथा अरे परसर्ग लगे हैं, ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के परसर्ग अरे, हे आदि होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संबोधन कारक का एक चिन्ह भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमिता नमिता के पास लगा हुआ है, ठीक है। एक ऐसे करके ऐसे डॉट, ऐसे लाइन खींची रहती है और नीचे डॉट लगा रहता है इसके जस्ट नीचे, ठीक है, जैसे नमिता के बाद में लगा हुआ। तो ये क्या है, हमारा कारक चिन्ह है इसका, संबोधन कारक का, ठीक है। जो हमारा संबोधन कारक होता है उसका ये चिन्ह होता है। बाकी हमारे ये शब्द होते हैं, ये जैसे यहाँ पे अरे और ओ करके शब्द आया है, ऐसे हुर्रा, वाह, ऐसे करके भी शब्द आते हैं। आपने संबोधन कारक के बारे में अगर इसके पहले भी पढ़ा होगा, संबोधन कारक शब्द आप पढ़े होंगे, तो उसमें रहता है संबोधन कारक शब्द जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। जैसे यहाँ पे है ओ, अरे, वाह, क्या, कैसे, ऐसे करके आते हैं जो संबोधित करते हैं एक दूसरे को, या फिर आश्चर्यजनक चीज़ों का भी बोध कराते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम किसी चीज़ को संबोधित करते हैं, अर्थात उसकी तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है संबोधन कारक, इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। अर्थात हम
कुछ शब्द होते हैं जिससे हम किसी को बुलाने का काम करते हैं, या फिर बुलाना पुकारना एक ही चीज़ हुआ, या फिर हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक दूसरे को संबोधित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, और इसका कारक चिन्ह यही होता है कि एक ऐसी खड़ी पाई होती है और उसके नीचे डॉट लगा होता है जस्ट उसी के नीचे, और फिर ऐसे शब्द भी आते हैं जैसे अरे, वाह, क्यों, ऐसे करके क्वेश्चन करके आते हैं, हुर्रा, वाह, ऐसे करके शब्द भी आते हैं, और उसी के सामने जस्ट ये चिन्ह लगा हुआ होता है। तो इसको देख के हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे संबोधन कारक है। ठीक है, तो आपका ये 8 कारक आज कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और ध्यान रहे बच्चों, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बुक में, वो आपको ध्यान से पढ़ना है चैप्टर को। जैसे जब आप पढ़ लेते हो, वीडियो देख लेते हो, उसके बाद आप एक बार चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप बुक वर्क भी समझ पाओगे या फिर उसको कर पाओगे। मेरे करवाने से बस यही होता है कि आपको सही चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन आपको भी ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप भी खुद से कर सको। ऐसा नहीं किसी की हेल्प लोगे तब आप करोगे। जैसे मैं अभी आपको करवा रही हूँ, ऐसे आप भी दूसरे को करवा सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को, लेकिन तब करवा पाओगे जब आप खुद उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। अभी मेरे करवाने का उद्देश्य बस यही होता है कि आपको सही चीज़ें पता चले। तो जब आपको पढ़ोगे तभी आपको भी पता चल रहा है कि हाँ, हमने सही करवाया या गलत। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन वो चीज़ आप कब पकड़ोगे, जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। जब समझ पाओगे तभी आप मेरी भी गलतियाँ पकड़ पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा कि मैम ने जो करवाया सब सही है। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी पढ़ना है ध्यान से इसको, और जहाँ मैं आपको करवाती हूँ उस चीज़ को भी आप पढ़ो, बुक से मैच करो कि हाँ, मैम ने जो करवाया वो सही है या फिर गलत। और इसके बाद जो आपको दिया जाता है उसको भी आपको साथ के साथ अपनी बुक में फिल करते चलना है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी सही समय पे बुक फिल रहेगी तभी आप पेपर में अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं तो पता लगा जब पेपर आ गया तब आप बुक फिल करना स्टार्ट करोगे, फिर पढ़ोगे कब, इतना टाइम नहीं होता है, एक एक दिन का ही गैप होता है पेपर में। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे कि मैं उम्मीद करती हूँ, और अपनी बुक जितना आपको समझ में आएगा उतना फिल कर लेना। इसके बाद जब मैं बताती हूँ तो आप उसी से मैच कर लिया करो। ठीक है, धन्यवाद।